सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देख रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली क्या है कि इंटरेस्टिंग जो भी सेल है उस इंटरेस्टिंग सेल्स को फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करने का काम करते हैं। ठीक है, सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, किसी भी सेल को हाईलाइट करना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर है? जैसे मैंने बोला आपको कि इसमें से मैथ्स में वैसे सारे पर्सन को हाईलाइट करना है जिसको डिस्टिंक्शन आया। मैंने डिस्टिंक्शन तो बोल दिया, बट एक कोई क्राइटेरिया तो होगा डिस्टिंक्शन के लिए कि 80 पे कि 90 पे कितने पे। तो अगर आप बोल रहे हो कि चलो ठीक है आप 75 पे दे दो डिस्टिंक्शन, तो हमारे पास एक ऑप्शन आया है कि भाई 75 से एबव या ग्रेटर देन इक्वल टू 75 के ऊपर के जितने भी नंबर हैं उसको हमें डिस्टिंक्शन देना है, उसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। होम टैब के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ कई सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन है हाईलाइट सेल्स रूल। इसमें सेल्स रूल बहुत सिंपल है, ग्रेटर देन कर दीजिए और 75 कर देंगे तो 75 से एबव सारा ले लिया। बट एक्चुअली अगर 75 कोई रहेगा तो उसको नहीं लेगा, बट हमारे क्वेश्चन में क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू। वैसे में क्या करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन जब करेंगे तो 74 ले लीजिए, तो 74 से एबव होगा तो ये हो गया। एक तरीका ये भी है। अच्छा, दूसरा है कि अगर मैं बोलता हूँ कि वो सारे स्टूडेंट को हाईलाइट करना है जिसका मार्क्स 50 से कम है या 30 से कम है या 33 से कम है, सेलेक्ट करा, यहाँ से लेस देन, जितना पे आपको लेस देन पे लेना है वो ले लो। ये लगाने का है, हटाने का नीचे क्लियर ऑप्शन है, यहाँ पे क्लियर एंटायर शीट कर देंगे, एक बार में खत्म। अब मैं चाहता हूँ कि मैथ्स में वैसे बच्चों का दिखाए जो 40 और 50 के बीच में नंबर लाए, तो दैट इज बिटवीन। बिटवीन में मान लो हमने बोला 40 to 50, तो 40 to 50 हमने करा और यहाँ से कंडीशंस चेंज हो जाएगा जो भी आपको चाहिए। कलर कंडीशन चेंज करा, कलर चेंज करा, अब एक एक्शन और बढ़ गया, कलर चेंज करना। अब आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चौथा नंबर देखेंगे, इक्वल टू का मतलब होता है सेम टू सेम। हमने बोला 11, तो 11 का मतलब हुआ सिर्फ 11 जहाँ पे हो, कहीं पे 11 होगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। अब देखिए जब हम क्लियर कर रहे थे तो इसमें दो ऑप्शन थे क्लियर में। अगर मैथ को सेलेक्ट कर रखा है, क्लियर में दो ऑप्शन है, एंटायर शीट और सेलेक्टेड। अगर सिर्फ मैथ को क्लियर करना है तो क्या करेंगे, सेलेक्टेड। अगर हमें पूरा करना रहता है तो क्लियर एंटायर शीट। तो क्लियर भी क्लियर हो गया, इधर से चार्ट क्लियर हो गया। ये चारों के चारों नंबर पे काम करेगा, ये तो क्लियर है। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, स्पेशली टेक्स्ट पे तो काम नहीं करेगा या करेगा, टेक्स्ट पे इक्वल टू काम कर सकता है। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन नहीं काम करेगा, लेकिन इक्वल टू काम कर सकता है। तो इक्वल टू में हम किसी नाम को भी हाईलाइट करवा सकते हैं, है ना। जितने भी अमित होंगे इसमें सब हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे के सारे नंबर पे काम करते हैं। इक्वल टू नंबर पे भी काम करेगा और टेक्स्ट पे भी काम करेगा। उसी तरह से एक और है टेक्स्ट दैट कंटेन, पहले क्लियर कर ले। कोई नाम जिसके नाम में ये हो, वो आ गई थी नेहा। अगर इसमें मैं जाता हूं टेक्स्ट दैट कंटेन, कंटेन में मैंने बोला जे, तो जिसके जिसके नाम में जे है, चाहे जे आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेन मतलब कहीं भी, तो कंटेन नंबर पे भी चल सकता है। जैसे मैंने बोला कोई भी नंबर हो जिसमें 9 हो, 29 ना हो, 39 हो, 91 हो, 99 हो, 9 चाहिए, तो टेक्स्ट दैट कंटेन में अगर मैं 9 करता हूँ तो वो भी वैल्यू को ये डिक्लेयर करेगा।
कलर का आपने देख ही लिया, क्लियर का आपने देख ही लिया कि क्लियर करते हैं। अब कलर में मनपसंद कलर का भी ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे पूरे में मैं चाहता हूँ जो 90 से ज़्यादा है उसको हाईलाइट कर दे, तो कंडीशन हमने डेटा पूरा सेलेक्ट किया और सिंपल ग्रेटर देन और 90 हमने किया, और कलर चूज करने का एक अलग ऑप्शन है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम में जाके कलर आप चूज कर लीजिए कि कौन सा कलर चाहिए, अप्लाई कर दीजिए। ये वो नंबर्स हैं जो 90 प्लस के हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट से रिलेटेड भी कंडीशंस हो सकते हैं। रैंड बिटवीन में हम लेते हैं 10 से 100, तो उसमें 100 भी आता है। हाँ, बिटवीन का मतलब ही होता है इंक्लूडिंग। जैसे ये है डेटा, अब डेट पे लगा के देखिए, हमने बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डेट अकरिंग यस्टरडे, कल 5 तारीख था, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, ये दिस वीक, ये दिस वीक का मतलब क्या होता है वैसे? वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे से सैटरडे। दिस वीक का मतलब 1 से 7 नहीं हुआ, दिस वीक का मतलब हुआ आज संडे है ना, आज हमारी वीक स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वीक में था 1 से लेके 5 तक, ये दिस इज सेकेंड वीक ऑफ द मंथ या सेकेंड वीक ऑफ द ईयर। दिस वीक, लास्ट वीक, कोई भी इस तरह से, ये बहुत है। दिस मंथ ही तो पूरे ही आ गया। इसके अलावा और भी कुछ है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग सब में सेम है। तो हाईलाइट सेल्स रूल, उसके बाद एक डुप्लीकेट वैल्यूज है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा है बंदा जिसको कि मैथ्स में सेम नंबर आया है, तो डुप्लीकेसी को हाईलाइट करके देखिए 43 और 65 दो ऐसे मार्क्स हैं। देखिए रामानंद का और मुकेश का, मोनिका और जैसी के साथ मैच कर रहा है मैथ का मार्क्स। तो ये हो गया डुप्लीकेसी नाम पे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर नाम में भी डुप्लीकेसी कहीं है तो आप हाईलाइट करवा सकते हो, अभी फिलहाल नहीं है। अगर मैं कोई नाम रिपीट कर दूं इसमें, तो देखिए जहाँ जहाँ पे नाम है वहाँ पे आ गया। हटाने के लिए सेम, क्लियर है? तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, बट इससे बहुत कुछ काम हम करते हैं। डेटा को हाईलाइट करना, कौन पास है, कौन फेल है, किसको फर्स्ट डिवीज़न है, किसका परफॉर्मेंस कितना है, वो एक पैरामीटर आप सेट कर लीजिए, उसके बेस पे आप हाईलाइट कर दीजिए। अच्छा, हाईलाइट करना और कलर करना, इन दोनों में फ़र्क है, ये भी समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा फिल्टर तो थोड़ा बहुत आइडिया है ही। मैंने बोला कि फिजिक्स में जिसको 80 से ज़्यादा है उसको कलर कर दो, तो नंबर में जाके मैंने बोल दिया भाई ग्रेटर देन 80। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास छन गया नंबर है, इसको हमने कोई कलर दे दिया। और फिल्टर हटा देते हैं। ये हुआ कलर करना। अब मैं बोल रहा हूँ मैथ्स में वही चीज़, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर देन 80 को आप हाईलाइट करो। इन दोनों में फ़र्क यही है कि कल के डेट में 80 से ज़्यादा कोई नंबर हो जाता है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें जैसे ही 80 से एबव जाएगा वैसे उसको हाईलाइट कर देगा। ये डायनेमिक होता है, कंडीशंस लगी हुई है, ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा पे इसके कलर के इम्पैक्ट पड़ेंगे। कुछ लोग हाईलाइट को फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करके क्लियर कर वो कर देता है, लगा देता है। क्लियर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, ये नहीं क्लियर होगा। इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ आप कर सकते हो। तो ये था हमारा हाईलाइट सेल्स रूल। तो हेडिंग डाल के ये एटलीस्ट पॉइंट लिख लीजिए ताकि याद रहेगा कि कैसे कैसे, तब फिर हम इसका अगला स्टेप्स देखेंगे।
तो ये जो डेट अकलिंग है, ये इसका जो कमी होता होगा बहुत कम, लेकिन होता है, कैसे नहीं होता है। इस महीने का सेल्स देखना है, इस वीक का सेल्स देखना है, लास्ट वीक का सेल्स देखना है, अगले महीने का बजट देखना है, तो डेट जहाँ रहेगा वहाँ डेट फील्ड का यूज होगा। कम ज़्यादा डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जहाँ पे डेट का खेल ज़्यादा है वहाँ डेट का यूज होगा, जहाँ नहीं है नहीं। ये वाला लिख लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल, ये ताकि एक पॉइंट लिखा रहेगा तो घर पे प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। मोड रूल्स में आएगा, आते इसको क्रिएट करेंगे, यही है फॉर्मूले का यूज। अब दूसरा सेक्शन है टॉप और बॉटम। इसमें दो ही चीज़ ज़्यादा यूज होता है इतने सारे में से। जैसे एक है टॉप, जैसे मेरे को फिजिक्स में से टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है। फिजिक्स वाला डेटा सेलेक्ट किया, टॉप 10 कर दिया, ये टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया। अगर मेरे को बॉटम 10 चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप या बॉटम में से बॉटम 10 कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। अब इसका कुछ एवरेज होगा, इसका एवरेज है 57, इससे ज़्यादा या इससे कम, ये सब ज़्यादा यूज नहीं होता है, इन सबको यूज़ नहीं करना है। बेसिकली टॉप 10 और बॉटम 10। हाँ, ये हो सकता है मैथ में से टॉप 3 लोगों का चाहिए, तब हम क्या करेंगे, टॉप 10 तो करेंगे बट यहाँ पे नंबर चेंज कर देंगे, टॉप 3, कलर भी चेंज कर देंगे जो आपको कलर चाहिए। ये टॉप 10 3 नंबर्स है मैथमेटिक्स में। ये बॉटम और टॉप के ऊपर काम करता है। तो ये ऐसी भी कंडीशन है कि जैसे टॉप 3 के बाद के और टॉप 6 को, टॉप 4, 5, 6 को हमको हाईलाइट करना होगा। वो तो जो चाहेंगे सब हो जाएगा वो तो फॉर्मूले पे आएगा, डायरेक्ट जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायरेक्ट नहीं, वो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही लगेगा, लॉजिक लगेगा। हाँ, वो तो कंडीशन क्या हाल है, बैठ चेयर लीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया है ना, ठीक है। ये हमारा हो गया कि इंडिविजुअली लेवल पे। अब डेटा वार्स, इसका भी बहुत कम यूज है, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सिंपली जब हम डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, तो थोड़ा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका डेटा बार्स का। देखिए जिसकी वैल्यू जितनी है अपने आप डेटा बार्स बन गया, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाता है, और कुछ नहीं है। सेलेक्ट करा, डेटा बार्स में गए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कलर, जो भी कलर आपको चाहिए, डेटा बार्स का यूज। और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसी में एक होता है कलर स्केल, इसमें कलर के बेस पे होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 कलर है, जितना कम जा रहा है उतना लाइट हो जा रहा है और उतना ग्रीन होता जा रहा है, येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। अगर इसको सॉर्ट कर दिया जाए डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री के बेस पे हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, तो आपको साफ इम्पैक्ट पता चलेगा बढ़ते हुए कलर। इसमें भी वही से ही होगा, बट इसमें फुल सेल कलर होता है, इसमें बार्स बनता है। तो ये सब डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज दिखाने जा रहे हैं। मान लो कि बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऐसा बनाना हो इस सेल में, तो कैसे बनेगा? बार्स विदाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हो सकता है? इंसर्ट में ऑप्शन होता है वो ग्राफ का, इंसर्ट के अंदर एक ये बार ग्राफ का
देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम लोग रिपीट फंक्शन पढ़े हैं, रिपीट पढ़े हैं, ठीक है। रिपीट से पहले सिम्बॉल्स में आइए। सिंबल में एक सिंबल ऐसा होता है जो बिल्कुल लाइन होता है, यहाँ से चेंज करके देखेंगे कई सारा बेंडिंग। बेंडिंग में ही होना चाहिए। ये वाला है ना। कोई दिक्कत है? हम एक लाइन ले आए हैं, REPT कर सकते हैं। किसका? इसका। कितना बार? इतना बार। ये बहुत बड़ा बन गया, ये चला गया एकदम। क्या हम ये जो नंबर है, ये जो नंबर है डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं या 4? तो थोड़ा छोटा छोटा बनेगा। और कम कर सकते हैं, 5 कर दीजिए, एकदम कंट्रोल हो जाएगा। हो गया। अब अभी तक वो फीलिंग नहीं है ना। देखिए इसमें एक फॉन्ट होता है ब्रिटेनिका बोल्ड के नाम से, ये वाला जो बिल्कुल लाइन एक दूसरे को ओवरलाइन कर देता है। ये देखिए फॉर्मूले से सेम चीज़ बनाया हमने। फॉन्ट कलर भी चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर तो अपना है, जो फॉन्ट कलर आपको चाहिए वो फॉन्ट कलर लगा लो। बैकग्राउंड कितना इंटरेस्टिंग है। REPT का यूज हो गया। अगर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज नहीं करना तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। प्रार्थना थोड़ा ना सर को अच्छे से गाइड कर दीजिए कि उनका टैली टैक्सेशन GST है प्रॉपरली। 2-2.5 महीने का टाइम लगेगा, तो अच्छे से गाइड करने के लिए। सैटरडे संडे की अगर क्लास लेता है, कन्विंस करने के लिए कि सैटरडे संडे ही ले ले, तो 2.5-3 घंटे की जैसे क्लास होती है ना वैसे। तो मैंने उनको बोला है कि आप क्लास लेके मुझे मिलते हैं। अच्छा, ये उस समय ऊपर नीचे। एक हमारे यहाँ आती है मैडम, उनके पैर में प्रॉब्लम है, वो सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाती। मतलब ऐसा उनका बोलना ऐसे देखने से लगता नहीं। अब उसके वजह से मैंने खोल खाल के कह के चलो फिर हम ही चले जाते हैं। फिर बाद में चला कि वो ऊपर में ही है। पहले यहाँ से अपने सारे स्टूडेंट को भी भेज दिया कि जाओ ऊपर में ले जाओ सिस्टम। फिर पता चला तो पहले पहुँची हुई हमके पास। खुद से मिल लीजिए, नहीं हो तो फ़ोन के बजाय खुद से मिल लीजिए। बाहर में सर को वो कर लीजिएगा और बोलिएगा कि प्रोफाइल देख के वैसे बात करने के लिए। वर्किंग होंगे तो सैटरडे संडे के लिए। क्लियर हुआ? तो ये डेटा बार्स भी हमने देख लिया, कलर स्केल भी देख लिया। एक आइकन सेट भी होता है, से इसको एक को ख़त्म कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन सा क्लियर होगा? ये सिलेक्शन वाला। अब देखिए इसमें एक आइकन सेट का भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ये देखिए, जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा है उसमें टावर उतना हाई है, अदरवाइज
मेट्रो, बेसमेंट, है ना। इस तरीके से। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ से हाईलाइट से लेके यहाँ तक का देखें तो सिर्फ हाईलाइट सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। टॉप और बॉटम भी है यूज़फुल, डेटा बार्स अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए है, मतलब सब है थोड़ा थोड़ा। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा यूज होगा। बट जो अब मैं क्वेश्चन करूँगा ऑलमोस्ट 90% काम आपको इसी से होगा ऑफिस के अंदर। जो अब बताने वाले हैं वो ये सब फेल हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग मैनेज रूल या कस्टमाइज करेंगे, वही हमारा मेन होगा। डेटा सिर्फ कॉपी करते हैं, बाकी रहने देते हैं। सर वो जो मोर रूल्स था वो भी कस्टमाइज नहीं था ना, जो वहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा था मोर रूल, उसी के लिए कस्टमाइज के लिए। हाँ, सब कस्टमाइज करने। अब जैसे मैंने सिंपल कुछ क्वेश्चन करता हूँ और आपको सोचना है कैसे होगा। सिंपल मैंने बोला कि मैथ में जो भी बंदा पास है ना उसका पूरा डेटा हाईलाइट करना है, और पास करने के लिए हमने क्राइटेरिया दे दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 50। चलो ग्रेटर देन 50 करते हैं। जो 50 भी है ना वो भी फेल है। 50 से जो ज़्यादा मैथ्स में होंगे उसका सिर्फ मैथ नहीं, उसका पूरा डेटा हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो आप यही कोशिश करोगे कि पूरा बोला है तो पूरा ही डेटा सेलेक्ट करोगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, मान लो हाईलाइट में गए, ग्रेटर में देन में गए, ग्रेटर देन में 50 गए तो 50 का मतलब तो सिर्फ मैथ थोड़ी है, ये भी है, ये भी है, ये सब भी आ गया। हमें तो यहीं पे रोकना है, हमें तो सिर्फ मैथ्स के हिसाब से चलना है। तो अब ये देख लीजिए कि जो हम लोग मोर रूल पढ़ने वाले हैं, मैनेज रूल, जो ये मोर रूल है, जो मोर रूल पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ चीज़ें सब में कॉमन है मोर रूल के लिए। सबसे पहले इफ नहीं, कोई इफ नहीं है, नहीं, डेटा सेलेक्ट करना है आपको, होल डेटा सेलेक्ट करना है एक्सेप्ट हेडिंग। डेटा सेलेक्ट करना है आपको, ये आपको करना ही करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, होम टैब में जाना ही जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना ही जाना है। इसके मैनेज रूल में जाना है, उसके न्यू रूल में जाना है, और फिर यूज फॉर्मूला वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना। इतना काम आप हर एक जो टेढ़े सवाल होंगे, जो सीधा सीधा नहीं है, टॉप जैसे वो बोल दिया कि मैथ्स में हाईलाइट कर दो, नाम में हाईलाइट कर दो, डेट में हाईलाइट कर दो, इंडिविजुअल के लिए आपने पढ़ लिया। 99% लोग उतना को ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझते हैं, बट हमारे हिसाब से वो 1% है जो अब पढ़ने वाले हैं। इसका कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना कुछ हम कर सकते हैं इसमें, वो अभी आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि मैथ्स में जो पास हैं उनके डेटाबेस को हाईलाइट करना है पूरा। तो क्या है, पूरा डेटा का सिलेक्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल और यूज अ फॉर्मूला। यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ से सोचना है। देखिए क्वेश्चन बोला है मैथ्स से, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और डेट से, तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एब्सोल्यूट फ्रीज हो जाता है, रो और कॉलम दोनों फ्रीज है। जबकि रो में नीचे उतरना है तो रो से पहले का डॉलर हटाना है। अगर ये वैल्यू, यानी अब आ गया 65, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, बस इतना ही लॉजिक बना और तो कोई लॉजिक था ही नहीं, तो क्या हो, तो कलर हो, फॉर्मेट कौन सा, जो भी कलर लेना है। ओके, ऑलरेडी अप्लाई कहाँ हो, तो हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है पूरा डेटा, अप्लाई, बस। समझ पाए? कोई बात नहीं, समझ में नहीं भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब सारे सवाल वैसे ही है, एरेटेड थे।
मैं इस बार बोलता हूँ कि जो बंदा केमिस्ट्री में फेल है उसका पूरा डेटा हाईलाइट करो, और फेल के लिए कंडीशन दे दिया 30 से कम। क्या होगा प्रोसेस, आप लोग बोलिए तो याद भी हो जाएगा। पूरा डेटा सेलेक्ट करना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल, न्यू रूल, फॉर्मूला, यहाँ तक तो आना। उसके बाद सर इसमें केमिस्ट्री का पहला वो हो या ना हो, पहला डेटा। फ्रीज हटाना है, फ्रीज 2 से पहले हटेगा क्योंकि उसको नीचे जाना है, दैट इज नहीं फॉर्मेट से पहले कंडीशन ना, लेस देन 30, देन फॉर्मेट कोई भी कलर अप्लाई। ये देखिए, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्टिंग कर रखा था, इसलिए सब ऊपर ही आ गया। अगर मैं इसको नाम के बेस पे वो कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, तो सब इधर उधर हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए, जो तीनों में पास हो उसको हाईलाइट करना है, वो वाला जो हमने अभी शुरू में पढ़ा था सवेरे सवेरे। जो तीनों में पास है ना, उसी को हाईलाइट करना है। पासिंग क्राइटेरिया 33। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर ले। क्लियर कर लिया, टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल के न्यू रूल के फॉर्मूले में आ गए। अब इसमें एक एक करके करेंगे, पहले फिर इसको सिलेक्ट करके तीनों क्राइटेरिया को मैच किससे करेंगे? तीनों क्राइटेरिया को मैच किससे करेंगे? मैच करेंगे सर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 33। वो तो क्राइटेरिया हो गया, कोई फॉर्मूला जो तीनों क्राइटेरिया को मिलाता है। एंड भूल गए तो सब खत्म। एंड हमेशा पहले लगता है। अब क्या बोला कि अगर ये वाली वैल्यू, इसको नीचे भी जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33, लेकिन इसका भी डॉलर हटाना होगा क्योंकि इसको भी नीचे जाना है। फिर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ग्रेटर देन पे पास है, पास के लिए हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, याद रखेंगे। और इसको ब्रैकेट बंद हो जाएगा एंड के साथ जो खुला है, कलर ये, ओके अप्लाई। यही 3 लोग हैं जो पास हैं, बाकी सब फेल। एक और है नीचे, संजय, एक आध को और पास करवा दीजिए बीच में से, अपने ही हाथ में रिजल्ट में। एक आगे वाला को भी करवा दीजिए, बेचारा काहे फेल रहेगा। ये लो आप, ठीक है, थोड़ा ऊपर भी थोड़ा नीचे भी, बीच में। एक कंडीशन ये बना। अब इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितनी सीट पे आप कंडीशन लॉजिक लगा सकते हो, ये सारा इस पे डिपेंड करेगा। ये जो 50 पढ़े हो ना, सब पे काम सारे यूज हो सकते हैं। अब जैसे मैं बताता हूँ ना, अगले सीट कम से कम 10 सीट तो लेंगे ही लेंगे, बाकी में आपको सोचना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग रोहित आपने पढ़ लिया? नहीं पढ़ा, कोई नहीं, 5 मिनट देखिए। अब 23 मिनट लेट है मात्र। वो ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अच्छा अब वो पैसे निकालने के लिए भी जाना पड़ा। अच्छा, पैसे से काम चल गया या देना? हाँ, उसका तो चालान काटा, उन्हें तो कोर्ट भेज रहे थे। हाँ ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से जहाँ जहाँ भी ब्रजेश लिखा है ना, वो डेटा हाईलाइटेड हो जाए। ये आप बताएं सुमित जी। पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, वही पूरा डेटा सेलेक्ट करा, चले गए मैनेज रूल, न्यू रूल, फॉर्मूला। अब सर इसमें नेम वाला पहला, नेम वाला, चूंकि नेम से क्वेश्चन बोला है, इसको सर नीचे भी जाना है। अनफ्रीज करेंगे। उसके बाद सर इसमें ब्रजेश इक्वल टू ब्रजेश, चूंकि टेक्स्ट है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है? बस हो गया हमारा काम, जहाँ जहाँ ब्रजेश था हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? अब आप ही का बारी है।
अब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वैसे बंदे का नाम हाईलाइट करना है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखूं। इस सेल के अंदर जिसका नाम लिखूं उसका नाम हाईलाइट, पूरा डेटा हाईलाइटेड हो जाए। बस इतना ही क्वेश्चन है। राम भजन सुनने में बहुत मज़ा आता है। अब बारी आ गई है फॉर्मूला लगाने की। सर इसमें वो सेल का रेफरेंस दे दिया। Exactly. एक मिनट ट्रू फॉल्स तो बाद में, पहले बताइए तो कैसे लगेगा। सर वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके पहले कैसे चले जाओगे? पहले रेंज बताया? सेलेक्ट करिए। हाँ, पहले रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर हमें कंडीशनर फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल, यहाँ तक तो जाना ही जाना, यहाँ तक तो गुनाह है अगर आपने नहीं किया तो। उसके बाद इसके बाद अमित को सेलेक्ट करिए। अमित को सिलेक्ट करेंगे, 2 को अनफ्रीज करें 2 को अनफ्रीज करेंगे, इक्वल टू टू रो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? मैंने क्या बोला? जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये ना, रो का तो कोई बात ही नहीं, बस हो गया, लग गया फॉर्मूला। ज़्यादा भी नहीं सोचना है हल्के में काम निकालना है। एक भी नहीं हुआ है, नाम लिख देना। नाम लिखा ही नहीं है। अब लिखेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हो गया। कंडीशन देखिए ऐसे ही डायनेमिक बनाया जाता है। हेलो हेलो, हाँ हाँ नाम, बस हाँ हाँ मैं आ गया। हाँ आउट ऑफ दिल्ली बच गया था तो कुछ काम था। क्या चीज़? नहीं, अभी मैं क्लास में हूँ। क्लास में मैं रात में बात करता हूँ, मेरे ध्यान में है। कल मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना रेगुलर वाले, 10 बजे बोल दीजिए सबको। बोले डैशबोर्ड की क्लास है, लंबी क्लास चलेगी 2-2.5 घंटे की। कौन कौन है उसमें? डैशबोर्ड वाले में वो दोनों 11 बजे जो आती है, नेहा है, सोनाली है, और वो लड़की संजू। संजू, सोनाली, नेहा, हम्म और एक सर कल एक क्लास के लिए आएंगे तो उनको कितने बजे लगाएंगे? मुझे उनका डेमो हो गया है तो उन्होंने बोला मुझे मंडे से क्लास स्टार्ट करनी है। तो 12 बजे दे दो। डेमो किसने लिया? फिर सर तो पेन सर का टाइम से दे दो। फिर सर का टाइम ठीक है। जिनसे डेमो देते हो ना, कोशिश करो उन्हीं से क्लास भी हो, नहीं तो फिर मिक्स हो जाता है। क्लियर? अब थोड़ा और हार्ड। जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो उन लोगों को के नाम को हाईलाइट करना है। उन सारे नाम को हाईलाइट करना है जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। इसमें यानी कि लेफ्ट का फॉर्मूला भी लगेगा शायद। शायद नहीं, बिल्कुल लेफ्ट का ही लगेगा। अब आ गया लेफ्ट का यूज। ये जो पड़े है ना 51 अर्धशतक जो बाढ़ दिया है, ये अर्धशतक का यूज देखिएगा, बहुत खतरनाक है यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले। अब इसका कोई लिमिट नहीं कि कितनी सीट आप भरोगे। अब आपके क्वेश्चंस के ऊपर है, इसके ऊपर हम 15-12 क्वेश्चन भी आपको देने वाले हैं इस सेशन के बाद। जो भी बनाना वो भी बनाना आपको। क्या है बताइए कैसे होगा? इक्वल पहले रेंज पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल, न्यू रूल। हाँ, पहले से कुछ है इसमें फॉर्मूला, पहले इसको हटा लेते हैं। मैनेज रूल, न्यू रूल, फॉर्मूला। अब बताइए। अमित को सेलेक्ट करेंगे। अब लेफ्ट कैसे लगाते हैं ये भी तो सोचना पड़ेगा, खाली लेफ्ट लेफ्ट वन नंबर उसका जो एक डिजिट एक देखना, ये इक्वल टू है ना। प्रार्थना यस सर। एक वो क्वेरीज आई है, पाइथन का है। लेफ्ट तो नंबर ऑफ कैरेक्टर देता है ना। हैं? लेफ्ट साइड पे है ना। पहली बार। एक हम ये भी हिमांशु का बिग डेटा का है। मैं आपके उसमें डाल दूं? यस सर। टू को अनफ्रीज करके सर हमें इंफॉर्मेशन नहीं, आप ये नंबर पे कॉल कर दीजिए। क्या हाल है? आरके वाले बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, ऐसा सुनने में आया है। हाँ। वो एक्चुअली आज की कोई क्लास कैंसिल किया है कि नहीं, वो पूजा का नंबर हो तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। यहाँ नहीं बैठते हैं क्या आप? नहीं नहीं, बैठते हैं। अभी वो एक स्टाफ थी ना, उसने रिजाइन कर दिया है। एक और पूजा ही थी शायद। हाँ, पूजा ही थी, वो रिजाइन कर दी। हाँ, तो अब वो कभी कभी आती है। नहीं, अभी तक कोई नहीं द्वारका है। वाली कभी नहीं आती। हाँ, के सर ने नहीं किया अभी। एक ये सब दीवाने आदमी है। तो पता है हमको। मतलब अभी फिलहाल कोई नहीं बैठता है इधर। हाँ, नहीं आती है, वही पूजा बैठती है कभी कभी। क्लास यही चलती है ना? हाँ, क्लास यही चलती है। उसी पूजा को करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पूजा माथुर, या फिर के सर से डायरेक्ट बात कर लीजिए। यहाँ पर तो बुक्स वगैरह कौन देगा? वही दे सकते हैं, यहाँ किसी को आइडिया नहीं है। वो आती है बीच में कभी? हाँ हाँ, उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो आ जाती है। ठीक। अभी जैसे वो 5 बजे उधर से फ्री हो जाती है, तो यहाँ पे 5 बजे के बाद आप कलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे अमित। हाँ जी, लेफ्ट कैसे चलेगा? सर टू को अनफ्रीज करके उसे इक्वल टू लेफ्ट 2 को अनफ्रीज कर दिया, इक्वल टू लेफ्ट प्रेस करिए, है। टाइप प्रेस करिए, छोटा ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट। ये सिलेक्ट करिए रेंज नेम का। किसका? नेम का पूरा जी पूरा डेटा जी ऐसे। जी। ओके, उसके बाद कॉमा 1 कॉमा 1। उसमें तो चीज ए निकालना है। इसीलिए छोटा फॉर्मूला को हल्के में मत लीजिएगा। आप बताएं जैसे सर लेफ्ट पहले लगेगा, उसके बाद लेफ्ट तो सर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देता है ना। हाँ, ए को निकालना तो लेफ्ट में लगा के ये सिलेक्ट करके 1 ले लेंगे। हाँ, दिस, इसको नीचे जाना है, कॉमा 1। इससे क्या होगा, अगर लेफ्ट नहीं पता है तो आगे सोच ही नहीं सकते। इससे ये होगा कि एक नंबर देगा और उस नंबर का इक्वल टू ए होना चाहिए, बस। ओके यही होता है लॉजिक, कि लेफ्ट पढ़ लेंगे और लॉजिक लगा पाएंगे तभी जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पढ़ाना कम और इस पे ज़्यादा आपको होमवर्क करना है ज़्यादा, तब आप समझ पाएंगे। फिर फॉर्मेटिंग बस हो गया। ऐसी, अजेश, आनंद, अंजय, क्लियर? जी सर। और करें? एक और करते हैं। इस बार डेटा चेंज कर रहा हूँ। सर फॉर्मूला लगभग सभी जानते होते हैं पर एग्जैक्टली याद नहीं अब लगभग पे जाओगे ना, अब लगभग पे जाओगे तो बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। सर कंडीशन नहीं याद आता कि कौन सा कैसे कर जिस लॉजिक क्योंकि आपने ABCD बनाया, वर्ड बनाना सिखाई नहीं। यहाँ पे सीखना है। आज जितने पढ़ में पढ़े उसको कम से कम 20 बार तो आप अगले क्लास से पहले पढ़ ही लो, प्लस कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
यानी इसके लिए कम से कम 8 घंटे आप दीजिए ताकि आपको पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन है, ये है टारगेट और ये है सेल्स। जिसने टारगेट मैच कर दिया है, टारगेट पूरा कर लिया है, उसके डेटा को हाईलाइट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? जी हाँ। ये टारगेट है हमारा, ये सेल्स है, ये मीट कर लिया है ना, ये हाईलाइटेड हो जाए। ये नहीं किया नहीं हो, ये नहीं किया नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, फिर ये हो। जिसने टारगेट, हाँ आप सोचिए बताइए। सेल्स इज ग्रेटर देन टारगेट। बस उतना ही है, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। सोचवाना ही तो है यहाँ पे। आपके अंदर जो जाम लगा हुआ है ना, उसको छुड़ाना है फॉर्मूले से, लॉजिक से। बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? जिसने टारगेट पूरा कर लिया, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे पहले। हाँ, तो बताइए। इज ग्रेटर देन हाँ, और इक्वल टू दिस इज, इसको नीचे जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। बस हो गया, इतना ही लॉजिक था। फॉर्मेटिंग करनी है, कोई भी कलर ले लीजिए, लाल पीला हरा गुलाबी, ये हो गया। ये सारे लोग टारगेट पूरा किए हैं, ये जैसे ही टारगेट पूरा करेगा वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा। ये एक आप ट्रैकिंग भी बना सकते हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपने टारगेट दे रखा है मंथ भर का, और वो 21वें तारीख को मीट कर जाता है, तो उसमें हाईलाइटेड हो गया। अब आप उसको इंसेंटिव के लिए काम करना है, और जिसका 30 पूरा हो जाए वो मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। उसको अलग से खोपचे में ले जाके ना, बॉस जो होता है टीम लीडर, उसको वो देता है, टॉफी देता है। स्पेशली मार्केटिंग वाले में, सेल्स एंड मार्केटिंग। मैं समझता हूँ कैसी टॉफी मिलती है मार्केटिंग में आप सर लेस देन, लेकिन इसमें ये और भी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। मना किया है, इतने सारे कंडीशंस है पीछे से। कुछ भी लगा दो आप, वो लगाना जो बनेगा। आप बोलोगे सर रिपीट का फॉर्मूला इसमें लगाओ, अब रिपीट इसमें थोड़ी ना लगाएंगे। डुप्लीकेसी पे लगाओ, टारगेट पे लगाओ, सेल्स पे लगाओ, डेट पे लगाओ, कुछ भी लगाओ। ये तो हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का चैप्टर। अब आपको भेज रहा हूँ क्वेश्चंस